अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप लोगों का इस्तकबाल है मुताल्ला सीरीज़ नीट इम्तिहान की तैयारी में। और मैं हूँ शेख जावेद अहमद और मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ नीट एग्ज़ाम की तैयारी में। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर था उसमें देखा था मोनो सेकेराइड, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हमने क्या देखा था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के करने के बाद हमने कहा था कि मेंडल ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे मेंडल ने दो लॉ प्रपोज किए। एक लॉ था जिसको उसने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक जो लॉ था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जो दूसरा लॉ था उसको उसने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा लॉ क्या, लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ बच्चों, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हुए मेंडल को जो जो ऑब्जर्व हुआ उसमें दो बड़ी चीजें थी। एक तो था कि F1 जनरेशन में, कब? F1 जनरेशन में उसने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, वन ऑफ द पेरेंट, कोई एक पेरेंट रहता है जो F1 जनरेशन में दिखाई देता है, और जो भी F1 जनरेशन में दिखाई देगा उसको हम कहेंगे डोमिनेंट। और दूसरा जो उसने देखा था वो देखा था F2 जनरेशन में। और F2 जनरेशन में उसने क्या ऑब्जर्व किया, क्या उसको समझ में आया, वो आज हम देखने वाले हैं। और उसी को उसने नाम दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम उर्दू में बोल सकते हैं अलहदगी का कानून, या तौरीस का अलहदगी का कानून। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। नाउ तो हम बात कर रहे हैं ऑफ सेग्रीगेशन। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बुक में किस तरह से लिखा गया है, एनसीईआरटी ने किस तरह से मेंशन किया है, इसको समझने से पहले मैं आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस याद दिला देता हूं, ताकि वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जितने भी ऑब्जर्वेशन मेंडल ने किए वो आपको समझ में आ जाए, एंड देन बुक क्या कहती है वो आपको समझ में आ जाए। इससे आपके माइंड में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले हमने कहा कि मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक जीन के लिए क्रॉस किया। एक जीन के लिए क्या किया? क्रॉस किया। तो उन्होंने दो कैरेक्टर, दो सिफात को उन्होंने सेलेक्ट किए। एक जो सिफत थी वो थी तवील, और दूसरी जो सिफत थी वो थी पस्त। तो डोमिनेंट था यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ से एक गैमेट ये आया और यहाँ से एक गैमेट ये आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। और ये जो है ये कहाँ पर है? F1 जनरेशन में। इसलिए F1 जनरेशन में जितने भी प्रोजेनी होंगे ऑल आर टॉल। जितने भी है प्रोजेनी है वो सब कैसे है? टॉल, सबकी हाइट ज्यादा है। अब मेंडल ने यहाँ पर क्या किया? मेंडल ने यहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया। मेंडल ने यहाँ पर कौन सा प्रोसेस परफॉर्म किया? सेल्फ फर्टिलाइजेशन, या हम ये कहेंगे कि उसने पॉलिनेशन करवाया खुद। उन्होंने क्या किया? पॉलिनेशन करवाया। किसके बीच में? इन्हीं प्रोजेनीज के बीच में। अब ये जब प्रोजेनी के बीच में उसने फर्टिलाइजेशन करवाया तो उसने क्या किया? यहाँ पर एक प्रोजेनी, उसका क्रॉस दूसरी प्रोजेनी के साथ करवाया। अब ये जब क्रॉस करवाया तो क्या हुआ कि यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन हुए। यहाँ पर क्या बनने शुरू हो गए? गैमेट। यहाँ पर बनना, गैमेट्स को हम कहते हैं ज़ौजे। क्या बनना शुरू हो गए? ज़ौजे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनने शुरू हो गए? ज़ौजे, या हम उनको कहेंगे गैमेट्स। क्या कहते हैं हम उनको? गैमेट्स, ठीक है। तो ये जो थे ये क्या बन गए? अब पेरेंट्स। ये क्या बन गए? पेरेंट्स। इन पेरेंट्स के अंदर क्या बन गए? ज़ौजे। अब ये समझने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको कंसीडर कर लीजिए आप मेल, और इसको कंसीडर कर लीजिए फीमेल। तो अब मेल के अंदर ज़ौजे बने और फीमेल के अंदर ज़ौजे बने। अब जब ये इंटरैक्शन होगा, जब इनके अंदर इंटरैक्शन होगा तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये ज़ौजा इस ज़ौजे के साथ मिल जाए। तो यहाँ पर आ गया कैपिटल टी। ये ज़ौजा इस ज़ौजे के साथ मिलने के चांसेस है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगेन ये ज़ौजे के इस ज़ौजे के साथ मिलने के चांसेस है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इस ज़ौजे का इस ज़ौजे के साथ मिलने के चांसेस है। तो अब मेंडल क्या कर रहा था? मेंडल जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो मेंडल ने पहले तो मेंडल बहुत शॉक हुआ क्योंकि जितने भी प्लांट थे सारे टॉल थे।
और उसको क्वेश्चन ये था कि यार मैंने जो प्लांट लिया था एक तवील था और एक पस्त था, लेकिन F1 जनरेशन में तो सारे के सारे प्लांट कैसे मिले, टॉल मिले, तवील खामत मिले, लंबे मिले। तो उसके माइंड में आया कि ये वाली जो सिफत है ये कहाँ गायब हो गई। अब इसको समझने के लिए उसने क्या करवाया, सेल्फिंग। उसको समझने के लिए उसने क्या करवाया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। और जब उसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन परफॉर्म किया तो अचानक में वो एकदम शॉक हो गया। क्यों? क्योंकि जो रेसेसिव कैरेक्टर, जो पस्तखत या पस्त खामत जो सिफत थी वो जाहिर हुई। ये जो सिफत थी ये पहले वाले F1 जनरेशन में क्या हो गई थी, गायब। लेकिन F2 जनरेशन में क्या हो गई, वो सिफत वापस से जाहिर हो गई। अब ये सिफत क्यों जाहिर हुई, ये सिफत क्यों जाहिर हुई, इसका लिए उसने बहुत सारे अपने दिमाग में हाइपोथेसिस बनाए। अपने दिमाग में उसने कई सारे मतलब रीजंस बनाया, वजूहात बनाए कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, ऐसा हुआ हो, ऐसा हुआ। लेकिन जो वैलिड रीजन उसको लगा, वो वैलिड रीजन क्या लगा उसको, वैलिड रीजन ये लगा कि जब ज़्वाजे बन रहे थे, जब ज़्वाजे बन रहे थे उस दौरान में जो दो अलील थे वो अलील एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। और अलग होने के नतीजे में क्या हुआ, अलग होने के नतीजे में यह हुआ कि जब उनका इंटरेक्शन किसी और अलील के साथ हुआ तो फिर वो जाहिर हो गया, उसका एक्सप्रेशन देखने को मिला। यहां से फिर मेंडल ने जो लॉ प्रपोज किया उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि F1 जब उसको मिला तो उसने लॉ प्रपोज किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और जब उसने F2 के ऊपर ऑब्जर्वेशन किया तो उसने दूसरा लॉ प्रपोज किया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलहदगी का कानून। तो यहाँ बहुत अच्छे से आप क्लियर ये माइंड में कर लीजिए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल को कब समझ में आया, जब उसने देखा कि F2 जनरेशन में पस्त खामत जो सिफत थी वो दोबारा जाहिर हुई। वो क्यों जाहिर हुई, वो इसलिए जाहिर हुई कि पहले जो कॉम्बिनेशन बने हुए थे अलील के, उस कॉम्बिनेशन में एक डोमिनेंट था और पस्त खत क्या था, रेसेसिव। तो डोमिनेंट की वजह से हावी जो जीन था, जो अलील था, उसकी वजह से ये पस्त वाला जो जीन था ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, ये अपने आप को जाहिर नहीं कर रहा था। लेकिन कुछ गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान में जब इसका आजादाना इंटरेक्शन दूसरे पस्त जीन के साथ हुआ, दूसरे पस्त अलील के साथ हुआ, तो ये इसने अपना एक्सप्रेशन दिया, इसने अपने आप को जाहिर किया। इसलिए इसको यहाँ पर समझ में आया कि जब ज़्वाजे बन रहे थे उस वक्त दोनों भी अलील एक दूसरे से आजादाना तौर पे क्या हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बच्चों अब हम ये देखेंगे कि एनसीईआरटी ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने अभी आपको बताया ये आप लोगों को काफी हद तक समझ में आया होगा। ठीक है ना, अब हम ये बात कर रहे हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एनसीईआरटी ने किस तरह से मेंशन किया। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि इस लॉ की बुनियाद इस हकीकत पर मुबनी है कि अलील्स में कोई आमेजिश नहीं होती। ये बात की जो भी अलील है यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, इन दोनों के अंदर कोई भी मिक्सिंग नहीं होती। और F2 नस्ल, कब F2 नस्ल, जब यानी F2 जनरेशन आएंगे में अपनी शक्ल में दोबारा जाहिर होती है। इसीलिए हम कहेंगे ना कि जो स्मॉल टी था यानी जो फर्स्ट कैरेक्टर था, वो फर्स्ट कैरेक्टर F1 में क्या हो गया था, गायब हो गया था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब F2 जनरेशन हुआ तो उसने अपने आप को क्या किया, दोबारा जाहिर हुआ। हालांकि ये F1 में क्या हो गया था, नजर नहीं आते। जबकि ज़ौजों की तश्कील के दौरान वालिदैन में दोनों अलील्स होते हैं। जब ज़ौजे की तश्कील हो रही है उस वक्त क्या होते हैं, दोनों अलील होते हैं। डोमिनेंट अलील भी होता है और रेसेसिव अलील भी होता है। डोमिनेंट अलील भी होता है और रेसेसिव अलील दोनों भी होते हैं। दोनों भी ये होते हैं तश्कील के दौरान में। और अलील के जोड़े एक दूसरे से इस तरह अलग हो जाते हैं कि एक ज़ौजा दो में से सिर्फ एक ही अलील हासिल कर पाता है। तो जब ज़ौजे फॉर्मेशन होते हैं उस ज़ौजे के फॉर्मेशन के दौरान में क्या होता है, एक ज़ौजे के अंदर जो अलील जाएगा फॉर एग्जांपल वो कैपिटल टी, और दूसरे ज़ौजे के अंदर कौन चला जाएगा, स्मॉल टी। तो जब ज़्वाजे होते हैं, जब ज़्वाजे बनने लगते हैं उस वक्त एक ज़्वाजे के अंदर कैपिटल टी यानी डोमिनेंट अलील चला जाएगा और दूसरे ज़्वाजे के अंदर कौन चला जाएगा, रेसेसिव अलील। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अलील के जोड़े हैं वो एक दूसरे से ज़्वाजे बनने के दौरान क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जो दो अलील है
दो अलील एक दूसरे से ज़्वाजे बनने के दौरान अलग अलग, या हम क्या कहेंगे उसको, अलहदा हो जाते हैं। और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये मेंडल का दूसरा लॉ है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। फिर मैं इसको एक और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में देखिए, इसमें क्या है, ये मेल पेरेंट है और इसमें क्या है, फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट के पास कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई। अब ज़ौजे जब बन रहे हैं तो यहाँ पर एक आ गया और ये एक अलील, तो यहाँ दोनों अलील में से एक अलील इस ज़ौजे में चला गया, दूसरा अलील इस ज़ौजे में चला गया। यहाँ पर भी सेम मेल फीमेल पेरेंट में भी क्या हुआ, यहाँ एक ज़ौजे में आ गया और दूसरा अलील इस ज़ौजे में आ गया। अब ये आज़ाद है कॉम्बिनेशन के लिए, आज़ाद है इंटरैक्शन करने के लिए। तो ये जो अलील है, ये अलील इसके साथ भी इंटरैक्शन कर सकता है, ये अलील इसके साथ भी इंटरैक्शन कर सकता है, ये अलील इसके साथ भी इंटरैक्शन कर सकता है, ये अलील इसके साथ भी इंटरैक्शन कर सकता है। और इसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, खुसूसियात के अंदर फर्क देखने को मिलेगा। इसकी वजह से हमारे जो कैरेक्टर है, हमारी जो सिफात है, वो क्या हो जाती है, तब्दील हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी ज़्वाजे बनने का अमल होता है, ज़्वाजे बनने के अमल के दौरान जो दोनों अलील है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं। ना बच्चों, यहाँ पर एक और चीज जिसको याद रखना है वो क्या है, होमोजाइगस। होमोजाइगस यानी कैपिटल टी या स्मॉल टी इस कंडीशन में वालिदैन तमाम ज़ौजे एक जैसे बनते हैं, यानी इनसे जो ज़ौजे बनेंगे वो भी कैपिटल टी या इससे भी जो बनेंगे वो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो ज़ौजे कैसे बनेंगे, हमेशा सेम बनेंगे। बट इनकेस हेटेरोजाइगस, इन जो हेटेरोजाइगस होते हैं, वालिदैन के अंदर क्या होते हैं, दो तरह के ज़ौजे बनते हैं। जो हेटेरोजाइगस वालिदैन होंगे, जो हेटेरोजाइगस वालिदैन होंगे, तो उनके अंदर क्या होंगे, ज़ौजे किस तरह से बनेंगे, दो तरह के ज़ौजे बनेंगे। उनके पास दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इससे जो ज़ौजे बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल टी और दूसरा बनेगा स्मॉल टी। तो जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, तो वहां दो तरह के ज़ौजे बनेंगे। और जब भी होमोजाइगस होंगे तो वहां पर क्या होंगे, ज़ौजे एक जैसे बनाते हैं। यानी यहाँ पर एक चीज जिसको याद रखना है, इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर चेंजेस होने के चांसेस ज्यादा है, और यहाँ पर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक तब्दील होने के चांसेस बहुत कम है, इम्कान बहुत कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर कैरेक्टर के अंदर कुछ चेंज आए या हमारी नस्लों के अंदर कुछ तब्दीली आए, तो हमको हमारे जो जीन्स है उनको अलग करना होता है, हमारे जो गैमेट्स है उनको अलग करना होता है, ठीक है। और दोनों में अलग अलग अलील होते हैं, यानी ये जो दो तरह के ज़ौजे बनते हैं तो दोनों में क्या होते हैं, अलग अलग अलील होते हैं, और दोनों का तनासुब क्या होता है, बराबर। यानी यहाँ जो तनासुब होगा वो क्या होगा, 1:1। यानी ये टाइप डोमिनेंट टाइप के अलील 1:, और दूसरा क्या है, स्मॉल टी। तो दोनों का जो तनासुब होगा, दोनों का रेशो वो क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो बच्चों, उम्मीद है कि ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब भी अगर इसमें कोई डाउट है, इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसमें अगेन दोबारा आप लोगों की रहनुमाई करूंगा। अब ये लॉ देखने के बाद है ना, एक मरतबा आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ लेना या देख लेना। क्यों? क्योंकि आपको अब और ज्यादा क्लेरिफिकेशन होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ठीक है। तो दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।